हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैप कंपटीशन में आपसे एक बार फिर स्वागत है। आज है 18 जुलाई। हम सभी पढ़ने वाले हैं 18 जुलाई की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न वन लाइनर होंगे और उसके साथ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको जुड़ा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने 2025 में चंद्रमा पर पहला मानव भेजने की घोषणा की। तो चंद्रमा पर पहला मानव भेजने की घोषणा आपका चीन ने की है। कौन की है? चीन। चीन को चेंज 7 मिशन जो था चीन का चेंज 7 मिशन जो था वो 2025 में ही प्रस्तावित है। 2025 में अगर आपसे पूछे चेंज 7 मिशन किससे संबंधित है, तो चीन देश से संबंध है, जो कि 2025 में ही प्रस्तावित है। 2025 में ही प्रस्तावित है। ये अगर चीन की राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी आपका बीजिंग हो जाता है। कहाँ पे? बीजिंग हो जाता है। कहाँ पे? बीजिंग हो जाता है। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न पे। दूसरे नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संगम सैन्य अभ्यास 2025 शुरू है। तो भारत और फ्रांस के बीच संगम सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। यह सैन्य अभ्यास आपका कहाँ पर हो रहा है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? भारत के राजस्थान में हो रहा है। संगम सैन्य अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ है, जो कि राजस्थान में हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2025 का आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो वह आपका पैट कमिंस। कौन है? पैट कमिंस को 2025 का आईसीसी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। पैट कमिंस आपके हो जाते हैं। ये हैं पैट कमिंस, जो कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। कौन है ये? पैट कमिंस जी हैं, जो कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। आइए चौथे नंबर का प्रश्न चलते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला हाइड्रोजन रेल इंजन परीक्षण हुआ है। तो आपका पहला हाइड्रोजन रेल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में हुआ। अगर पूछे हरियाणा में कहाँ पर हुआ, तो हरियाणा में आपका सोनीपत में हुआ। कहाँ पे? सोनीपत में पहला हाइड्रोजन रेल इंजन का परीक्षण हुआ है। ये आपका हाइड्रोजन का रेल इंजन, जो कुछ देखने में ऐसे लग रहा है। अगर बात करके रेलवे की शुरुआत कब से होती है भारत में, तो भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय से कब होती है? लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में। पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन चलाई गई थी भारत में। कब? 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें, पहला परीक्षण कहाँ पर हुआ? तो ये आपका हरियाणा के सोनीपत में। कहाँ पे? हरियाणा के सोनीपत में हुआ है। आइए पांचवें नंबर के प्रश्न पे। पांचवें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस देश ने 2025 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की। तो आपका भारत देश हो जाता है। भारत देश डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। आरबीआई डिजिटल रुपया शुरू करेगा। कौन शुरू करेगा? आरबीआई करेगा। अगर आरबीआई के गठन की बात करें, तो आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को होता है। कब? 1 अप्रैल 1935 को होता है। और आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो आपको कहाँ पर जाता है? मुंबई हो जाता है। कहाँ पे? आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई हो जाता है। आइए छठे नंबर के प्रश्न पे। छठे नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को में किस भारतीय शहर को सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। तो आपका वाराणसी जिला। कौन? वाराणसी शहर को यूनेस्को में विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। वाराणसी जिले में क्या आपका गंगा घाट के लिए? किसे? गंगा घाट। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी को ही हम
घाटों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। किससे? घाटों की नगरी के नाम से जानते हैं। और वाराणसी में ही काशी विश्वनाथ मंदिर है। कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर है जिसे अहिल्याबाई होलकर ने नींव रखी थी। जिसकी नींव अहिल्याबाई होलकर ने रखी थी। आइए 7वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ब्लू मून मिशन की घोषणा की है? ब्लू मून मिशन की घोषणा किसने की? तो आपका अमेरिका की नासा एजेंसी ने की। कौन? अमेरिका के नासा के द्वारा ब्लू मून मिशन की घोषणा की गई। और नासा चंद्रमा पर 2025 में एक मिशन शुरू किया था, जिसके साथ चंद्रमा पर मानव भेजने का प्लानिंग की थी। आइए फिर चलते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर का प्रश्न क्या है? किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो ग्रेटा थनबर्ग को। कैसे? ग्रेटा थनबर्ग को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो कि एक पर्यावरण संरक्षण के लिए मिला। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए मिला है। हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य में ई वोट सेवा शुरू हुई? तो भारत के केरल में आलपुझा में शुरू हुई। भारत के आलपुझा के केरल में पहली बार ई वोट सेवा शुरू किया गया है। कहाँ पे? केरल के आलपुझा में। केरल के आलपुझा में पहली बार ई वोट सेवा शुरू किया गया है। 10वें नंबर का प्रश्न है कि हाल में किसी इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया? तो एम सोमनाथन को, जो कि ये दूसरी बार नियुक्त किए गए हैं, यानी 2025 में पुनर्नियुक्ति हुई है इनकी, जो कि इसरो के वर्तमान में चेयरमैन बनाए गए हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित ऊर्जा समझौता किया? तो भारत ने जर्मनी के साथ हरित ऊर्जा यानी कि हाइड्रोजन एनर्जी के लिए समझौता किया है। भारत ने जर्मनी के साथ हरित ऊर्जा समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में पहला वाटर मेट्रो लॉन्च हुआ? तो कोच्चि, केरल के कोच्चि में पहला मेट्रो वाटर लॉन्च किया गया है। पहला वाटर मेट्रो लॉन्च किया गया है। 13वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारत का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा था? आपका इंदौर ही आपका सबसे स्वच्छ और स्मार्ट शहर के लिए जाना जाता है। स्वच्छता के मामले में भी इंदौर सबसे स्वच्छ और स्मार्ट कार्यों के लिए जाना जाता है। इंदौर जो कि एक मध्य प्रदेश का शहर है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का शहर है, जो कि स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। 14वें नंबर का प्रश्न है कि हाल में किस देश ने मानव द्वारा नियंत्रित पहला रोबोट लॉन्च किया? तो जापान ने, जिसका ह्यूमनॉइड रोबोट मिशन 2025 था। इसका मिशन का क्या नाम था? ह्यूमनॉइड रोबोट मिशन 2025 था, जिसके तहत जापान ने मानव द्वारा नियंत्रित पहला रोबोट लॉन्च किया है। 15वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है? तो आपका राजस्थान के फतेहगढ़ के। कहाँ? राजस्थान के फतेहगढ़ में सोलर पार्क बना है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन चुका है। 16वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक गोल्ड जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। किस क्षेत्र में? भाला फेंक में। किसमें? भाला फेंक में। यानी कि नीरज चोपड़ा क्या करते हैं? भाला फेंकते हैं, जो कि वर्ल्ड
एथलेटिक गोल्ड 2025 में स्वर्ण पदक जीते हैं, गोल्ड जीते यानी कि स्वर्ण पदक गोल्ड पदक जीते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री युवा शक्ति योजना है। प्रधानमंत्री युवा शक्ति योजना के तहत प्रधानमंत्री युवा शक्ति योजना के तहत भारत सरकार ने युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की 2025 के बजट में, जिसे शामिल भी कर लिया गया है। 2025 के बजट में जिसे शामिल भी कर लिया है। प्रधानमंत्री युवा शक्ति केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत भारत सरकार युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की है। किसे 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को। एक उद्योग क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं रतन टाटा, जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 2025 में भारत रत्न सम्मानित किया गया है किसे? रतन टाटा जी को। हाल ही में भारत में किस राज्य में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हुआ है? पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हुआ है। भारत के किस राज्य में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हुआ है? तो आपका गुजरात में। गुजरात में किसके तहत? तो धोलेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कहाँ पर? गुजरात के धोलेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किया गया है। आइए 20वें नंबर का प्रश्न, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। 20वें नंबर के प्रश्न के हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल साइंटिस्ट अवार्ड 2025 मिला है? तो टी.एन. सुब्रमण्यम को। टी.एन. सुब्रमण्यम को ग्लोबल साइंटिस्ट अवार्ड 2025 दिए गए क्वांटम तकनीकी में योगदान के लिए, जिसे जाना जाता है। किसके लिए? क्वांटम तकनीकी में योगदान के लिए टी.एन. सुब्रमण्यम को ग्लोबल साइंटिस्ट अवार्ड 2025 दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी? क्वेश्चन कैसे थे? आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल में नए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।